हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पाठशाला। और आज के इस वीडियो में आपको मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है? तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले मैं आपको बताता हूं, इस वाले में प्राइम फैक्टर्स मेथड है। तो पहले इसके लिए आपको प्राइम नंबर जानने होंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहले प्राइम नंबर वो नंबर जो इनको हिंदी में कहते हैं अभाज्य। वो नंबर जो केवल एक और खुद से जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 17, 23 ये नंबर। जैसे 5 है 5 या तो 1 से डिवाइड हो पाएगा या तो खुद 5 से डिवाइड हो पाएगा। 7 या तो 1 से या तो फिर खुद 7 से। 13 1 से या केवल 13 से। 17 1 से या 17 से। ये आप नोट करोगे इन सब में, यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे ऑड है। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है। ठीक है, तो केवल 2 जो है एक इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है, अदरवाइज बाकी सारे नंबर ऑड होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया। बाकी प्राइम नंबर से ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। और यहां पे इसने ये कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है? फर्स्ट का पहला 140। ठीक है, और इसको हम प्राइम फैक्टर निकालने हमने 140 के। तो 140 इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो हम इसके पहले फैक्टर करेंगे 140 के। 140 आपको सबसे जो छोटी नंबर है उससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे छोटा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं? जिनके एंड में 2, 0, 4, 6, यानी जो लास्ट की डिजिट है अगर 0 और जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14। ठीक है, 70। इसके एंड में भी 0 है, यानी ये 2 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अच्छा, 3 से कैसे डिवाइड होगा? अगर हम डिजिट को ऐड करते हैं और अगर वो 3 से डिवाइड होगी तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 5 + 3 कितना होता है? 8। 8 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, सो क्योंकि इवन नहीं है इसके एंड में। और 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, कैसे पता चला? इसके जिसके एंड में 0 और 5 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। इसके एंड में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे। ये 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से, लेकिन हम इसलिए 7 से नहीं करेंगे क्योंकि हम मिनिमम लेके चलते हैं सबसे छोटा। तो ये उस 7 से पहले 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसे 5 से करेंगे। तो 5 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, सो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। ये हो गया आंसर, इतना सा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है किसको? 156 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड 156। सो ये आप खुद करके देख लेना 156। ठीक है, बड़ा इजी लग रहा है, सिंपल सा है। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 505 5005। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आप सॉल्व करके देख लेना। इससे पहले वाला अगर आपको कोई डाउट होगा, नहीं आएगा समझ में, तो आप फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसे।
ठीक है। सो 5005 इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, उससे पहले 2 से नहीं हो सकता, ठीक है, 3 से नहीं हो पाएगा, 5 + 5 10 होता है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम ये 5 से हो जाएगा, इसके एंड में 5 है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 0 0 5 1 5। अब देखो ये 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 7 से ट्राई करते हैं इसको, तो 7 1 7, अच्छा ये 7 से हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 7 से 7 1 7, 3 बचा, 7 4 28 और 1 21, 7 3 21। अब ये 7 से दोबारा नहीं होगा, 7 2 14, और फिर ये नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 2 8 से नहीं होगा, 9 से भी अगर हम ऐड करके देखते हैं, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 + 4 7 और +8, ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। सो 10 से भी नहीं होगा, 11 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 11 1 ओके, हाँ ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 1 11, ठीक है, कितना बचा 3, और 11 3 33, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे जो ये 13 है ये तो प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये प्राइम नंबर है, यानी 13 अब आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इज इक्वल टू जो होंगे वो कितने होंगे, 5 × 7 × 11 × 13, ये इसके प्राइम फैक्टर होगा आंसर। ओके, सो अब इसका मैं 5th पार्ट भी सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट क्या कहता है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हमने, और ये है 7429। ये 2 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 9 + 2 11 4 15 और 17, ये 5 11 से देखते हैं, 11 ये 11 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 13 से देखते हैं क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, 13 13, और ये होगा 17 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो 17 से डिवाइड होगा 4 टाइम, ठीक है, और 5 3 1 2 3 7 3 7, और ये वाला होगा फिर 17 से नहीं होगा, ये होता है 19 से डिवाइड, तो 19 1 90, 19 2 38, ठीक है, और 19 3 57, ठीक है, ये हो गया 23, और ये होगा 23 × 1 23 1 23, ठीक है। सो इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 17 × 19 × 23, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, यानी 23 अब और डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसके प्राइम फैक्टर है आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताता हूँ। क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये एक फॉर्मूला भी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। रूल कहता है कि अगर कोई नंबर है P, Q, ये 2 नंबर है, 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये जो कहता है वो कहता है LCM ऑफ P एंड Q, ठीक है, मल्टीप्लाई SCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ P इंटू प्रोडक्ट ऑफ PQ, ठीक है। हम किसी 2 नंबर का एलसीएम निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके एचसीएफ निकालते हैं, और दोनों का सेम नंबर है P और Q, अगर कोई नंबर है तो हम अगर उन P और Q का एलसीएम निकालेंगे, उन P और Q का एचसीएफ निकालेंगे, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर वो होता है, ये रूल है, और यही हमें इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है वो कहता है 26 और 91 का हमें निकालना है, 26 और 91 का।
एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 26 कॉमन 91 का हमें निकालना है और हमें ये भी प्रूव करना है कि ये इस वाले फॉर्मूला में हमें उनको रखना है। तो सबसे पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं। ये 2 से जाएगा, 2 1 2 2 3 13 प्राइम नंबर होता है, यानी इसके आगे फैक्टर होंगे नहीं, यानी 26 इज इक्वल टू हम लिखेंगे इसे 2 इंटू 13। ठीक है, 91 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। तो ये जा रहा है 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 1 7 21 7 3 21, ये 7 और 13 आ गए, इसको 13 1 31, तो ये आ गया 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। अच्छा, अब ये आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होता है, इन दोनों में जो पहली वाला था इसके फैक्टर में और जो दूसरे वाले के फैक्टर में कौन सा कॉमन है, वो कॉमन हम लिखते हैं। तो ये कॉमन है 13। ठीक है, अगर यहां पे 2 होता तो ये 2 भी आ जाता, तो 13 इंटू 2 होता, लेकिन यहां पे है नहीं, तो यहां पे खाली सिंपल कितना आ जाएगा। सो एचसीएफ इज इक्वल टू आ गया आपका 13। क्लियर हो गया। अब एलसीएम बताता हूं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें क्या होता है, कॉमन तो लिखते ही है, कॉमन को लिखेंगे हम एक बार, ठीक है, और उसके साथ साथ लिखेंगे हम और भी सब कुछ। तो एक तो पहले देखिए यहां पे है 2, फिर 13 एक बार आएगा क्योंकि कॉमन है, इंटू 7। क्लियर हो गया। ये वाला 2 कॉमन एक बार और फिर ये वाला 7। ठीक है, सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो 14 इंटू 13 आएगा। ये मैंने 7 को 7 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 13 14 182। अब इसको मुझे प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू P इंटू क्यू। एलसीएम हो P कॉमा क्यू। हाँ, P कॉमा क्यू। ठीक है, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 13, इज इक्वल टू हमें कितना इनको प्रूव करना है, 26 मल्टीप्लाई 91, ये हमें प्रूव करना है। तो एलसीएम कॉमा एचसीएफ इज इक्वल, सॉरी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू, ये आएगा 13 इंटू 13 2 26 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 182 और 13 ना, 13 2 26 को 6 कैरी जाएगा 2, 13 8 इतना और प्लस 2 6 2 3, ये आएगा 2 3 66। P इंटू क्यू करके देखते हैं, तो ये आएगा 26 मल्टीप्लाइड बाय 91। ठीक है, तो 26 और 91 मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 6 6 1 2 एंड 9 6 ये आएगा इतना, 9 6 आएगा 2 3 4, ऐड करके देखते हैं, ये आएगा इतना 6 6 3 2, ये आ गया, इज इक्वल टू 2 3 66 आ गया। ये भी सेम, यानी क्या हो गया, प्रूव्ड। इतना इजी था क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ऐसा करना, आप सेकंड वाला पार्ट आप खुद करना, मैं आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ये आएगा 336 कॉमा 54 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हम पहले इसके 336 के फैक्टर निकालेंगे। तो 336 के फैक्टर क्या होते हैं, अभी 336 के निकालते हैं फैक्टर। ठीक है, 336 के, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से जाएगा, 2 1 2 2 6 12 एंड 2 8 ये 168 बार चला जाएगा। फिर 2 से जाएगा, ये 2 8
16 हो गया एंड 2 4 ज़ा हो गया, फिर ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये फिर 2 से चला जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड ये फिर 3 से जाएगा तो 3 7 ज़ा। सो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब हम 54 के करके देखते हैं। ये 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, ये 3 से चला जाएगा, 3 9 ज़ा, ठीक है, एंड 3 3 ज़ा, ठीक है। तो ये 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी अब हम इसका HCF जो निकालेंगे वो क्या होता है, हम इसमें देखेंगे कॉमन, एक है 2 और एक है 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इसका HCF निकलेगा। अब एलसीएम में क्या होगा, कॉमन तो एक बार लिखेंगे और बाकी सबको हम लिखेंगे, तो ये आएगा एक बार 2, तो आएगा 2 इंटू ये वाला 2, 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 2, 2 एक बार आएगा 3 इंटू 7, अब ये वाला 3 आ चुका है, अब एक वाला 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये वाला, ओके, बस ये आ गया, इसके साथ हो गया, तो ये इतना है, ठीक है। सो इज इक्वल टू हम इसे लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, इस सबको यहाँ तक आएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 3, तो 3 63, 48 इंटू 63, ठीक है। सो 48 मल्टीप्लाइड बाय 63, यह है 3024, सो इज इक्वल टू हो जाएगा LCM इज इक्वल टू 3024। अब हमें प्रूव करना है LCM S मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल टू, दोनों नंबर जो है वो है P इंटू Q, यही है ना। सो हम LCM इंटू SCF इज इक्वल टू, यानी 3024 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आएगा कितना, 2 6 2 जो 12 और 13 14 कैरी 1 आ जाएगा, 6 और 1 1 8 1, ठीक है, ये आ गया। एंड P इंटू Q जो आएगा वो हमें करना है 336 मल्टीप्लाइड बाय 54, सो इसको करके देखते हैं 336 एंड 54, ये आएगा 4431 एंड 5 6 0 8 6 1 4 4 1 6 7 8 1 इज इक्वल टू, आ गया 18144, आ गया सेम। सो ये क्या हो गया, सो HCF इंटू HCF इज इक्वल टू P इंटू Q आ गया, सो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ओके। अब हमें, अब इसने क्या था, पहले में 2 डिजिट का दे रहा था, अब ये 3 डिजिट का दे रहा है, और 3 डिजिट से हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर मेथड से LCM और HCF निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है, अब की बार इसने 3 दिए हैं, ठीक है, 12, 15 एंड 21, इनके निकालने में। अब अभी तो इससे पहले हम दो नंबर थे, अब की बार हमारे पास 3 नंबर हैं, इनका निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 6 12 एंड 2 3 6, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 15 को 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, तो 21
3 से जाएगा 3 7 जा, इतना क्लियर हो गया आपका। सो इसके जो प्राइम जो सो इसका SCF आएगा, SCF वो क्या आएगा, कॉमन। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ पे भी है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है तीनों में। सो SCF आ गया इसका 3। ठीक है, LCM क्या होगा, LCM होगा इसका पहले 2 इंटू ये वाला 2, तीनों में कॉमन, तो इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। समझ में आ गया। एलसीएम निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन होगा वो तो लिखना ही है, वो एक बार लिखना है, और बाकी सारे भी लिखने हैं। ठीक है, तो ये 2 लिखा, ये वाला 2, फिर ये वाला 2, ये 3, तीनों में कॉमन है तो 3 एक बार, फिर ये वाला 2 3, फिर ये 5 और फिर 7। तो इजिकल टू 2 2 4 3 12 इंटू 7 करके जो ये आएगा 2 2 4 3 12 5 60 इंटू 7, इतना ये 60 हो गया, इजिकल टू ये आ गया 42 420। क्लियर हो गया। सो एचसीएफ हो गया 3 एंड एलसीएम हो गया 420। ये आ गया आंसर। 3 का सेकंड पार्ट है 17 23 एंड 29। ठीक है, आपको पता है 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 क्या होगा 1 इंटू 17। 23 भी प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 23, और 29 भी एक प्राइम नंबर होता है तो ये भी आएगा 1 इंटू 29। अच्छा, अब एचसीएफ कॉमन 1 कॉमन है तो एचसीएफ आ गया इनका 1। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बात है, यानी तीनों 17 23 एंड 29, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। सो ये जो सॉल्व करोगे आप, ये आएगा 1139। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, तो ये हो गया आंसर। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि देखो 17 फैक्टर नहीं तो 1 से तो होगा ही, तो इसलिए 1 इसमें एचसीएफ आएगा। बस यहीं पे ट्रिक है ये एचसीएफ निकालने के लिए, अदरवाइज ये कोई ट्रिक ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो 17 को हम 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, 1 इंटू 23 लिख सकते हैं, 1 इंटू 29 लिख सकते हैं, तो इसमें कॉमन क्या आएगा 1 आ गया, तो एचसीएफ इसका आ गया 1, और एलसीएम आएगा तो एलसीएम आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, आप खुद से ट्राई करना। अगर नहीं आएगा समझ में, आप मेरे को कमेंट में लिखना, मैं फिर उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसने कहा है गिवन दैट एचसीएफ, इसने देखो ये P है और ये Q है। ठीक है, तो 306 एंड 657 का इसने एचसीएफ दिया है हमें 9 है, और एलसीएम निकालना है हमें इन्हीं 2 नंबर का। ओके, तो 2 नंबर जो दिए हैं उसने क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 P क्या दिया है इसने, P इज इक्वल टू इसने दिया है 306, और Q क्या है, Q है 657। ठीक है, और HCF इसने दिया है 306,657 इज इक्वल टू एचसीएफ इसने दिया है 9, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम इसमें इस फॉर्मूले में, हमारे पास फॉर्मूला तो होता ही है, तो हम पे फॉर्मूला क्या है, हम पे फॉर्मूला है HCF इंटू LCM। अब ये कंफ्यूज मत होना कि एचसीएफ आगे लिख रहा हूँ एलसीएम आगे लिख रहा हूँ, ये तो कुछ भी हो सकता है। एचसीएफ जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आता है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 एक ही बात है। इज इक्वल टू जो होता है वो होता है P इंटू Q, यही होता है फॉर्मूला। एचसीएफ है 9, LCM हमें निकालना है, P की जगह है 306 एंड मल्टीप्लाइड बाय आएगा 657। सो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 नीचे चला जाएगा, तो 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइड बाय 9, ये 3 से कटता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0 एंड 3 2 ज़ा 6, 102। ठीक है, ये फिर कटेगा 3 से, सो 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा 3 4 ज़ा, ये आएगा 34, यानी
LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। ठीक है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22338। LCM इज इक्वल टू, ये हमें निकालना था आंसर। क्लियर आ गया समझ में? क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया है काफ़ी लंबा, तो अब जो इसका नेक्स्ट 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया, तो इसके 5, 6 और 7 जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको इस अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।